हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष कुमार जी के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से, ठीक है, संघ के बारे में आज बताएंगे। संघ को लेकर बात करेंगे और उसके बाद जो मेरा मुख्य पॉइंट होगा संसद, ठीक है, पार्लियामेंट, इसको लेकर बात करेंगे, संसद को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और संघ भाग 5 जो कि संघ सबसे बड़ा भाग इसी को कहा गया है, इस पे बात करेंगे, समझ गए। तो वीडियो पे चलेंगे और उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, अगर कोई ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो आप क्या कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिए, समझ गए, तब कोई भी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो बिना समय को इन्वेस्ट किए हुए चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, संविधान को लेकर बात कर रहे हैं तो भाग 5 में ये विषय जो दिया गया है संघ, भाग 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का भाग 5 को सबसे बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग बताया गया है, समझ गए। जो और इसमें विषय जो है संघ को लेकर बात करना है। तो जैसा पहले हम संघ को देख लें, ठीक है। तो संघ को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है संघ को। तो देखिए, पहले का था विधायिका, क्या पहले क्या आएगा, विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका आएगा, ठीक है। देखिए, पहले क्या आएगा, विधायिका आएगा, ठीक है, विधायिका आएगा, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका आएगा। तो विधायिका का कर्तव्य काम अलग होता है, न्यायपालिका का काम अलग होता है, और ठीक है, कार्यपालिका का काम अलग होता है, तीनों का काम अलग अलग होता है। तो आइए आप देखते हैं कि किनका क्या काम है, ठीक है, कौन क्या करते हैं। देखिए, तो विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है, विधायिका का काम होता है क्या, कानून को बनाना। अब कानून पता है कहाँ बनता है सबको, कानून बनेगा जी तो ये पार्लियामेंट बोले तो संसद में बनेगा, की करो घर में बन जाएगा किसी का, ठीक है। देखिए, तो क्या विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कानून बनता कहाँ है, तो संसद में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हमको देखना क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें देखना है, ठीक है। और यही तीनों मिलता है तो संसद बनता है, क्या, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 कैसे अभिन्न अंग है कि तीनों मिलते हैं तो क्या, संसद बनता है, पार्लियामेंट। और यही संसद में कानून, जिसको कानून बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कार्यपालिका को लेकर बात करेंगे, क्या, कार्यपालिका को लेकर बात करेंगे। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना, जो कानून बन चुका है संसद में ऑलरेडी, ठीक है, अब उसे लागू करना। तो ये जो है प्रधानमंत्री, अब इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, तो पीएम, प्रधानमंत्री, जो आर्टिकल 75 के तहत, और मंत्रिपरिषद जो आर्टिकल 74 के तहत। ये बगल में देखिए, इसका आर्टिकल दिया हुआ है, 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा, 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए केयर कीजिएगा एकदम आर्टिकल पे, आर्टिकल एकदम भूलना नहीं है। अब आगे आइएगा, इसलिए हम सारा आर्टिकल भी सेट कर दिए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत और समस्या ना हो, ठीक है। अब आगे न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानून जो बन गया है, लागू हो गया है, उसकी रक्षा करना, समझ गए, आखिरी, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्या, सर्वोच्च न्यायालय आएगा और उसके बाद महान्यायवादी आएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 1 to 4 में आता है, 124 में, और महान्यायवादी 76 में, बोले तो 76 में आता है, आर्टिकल 76 76 में आता है, ठीक है। और महान्यायवादी का मुख्य काम क्या होता है ना, कि कोई भी, मतलब सरकार को किसी भी कानूनी तौर पे, मतलब या ये कहिए तो वो जो मुख्य सलाहकार होता है, समझ गए ना, मतलब सरकार को ये सलाह देता है। अब आइए अगला पॉइंट, संसद को लेकर आप बात करेंगे। अब मेरा मुख्य पॉइंट था, देखिए, संसद, अब इसी को लेकर बात करना था, ठीक है। तो संसद जो है, संसद को सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट्स में इसको भी बांट के देखेंगे संसद को। तो इसको देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, और क्या, लोकसभा, राज्यसभा, और क्या, राष्ट्रपति। ये 3 अभिन्न अंग ऐसे हैं जो तीनों मिलते हैं तो क्या, संसद मेरा बनता है, क्या बनता है, संसद बनता है। देखिए, तो संसद जो है मेरा, देखिए संसद, ये संसद जो है 3 अभिन्न अंग से बनता है। और संसद पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जब मिलेगा तो संसद का निर्माण होगा, संसद बनेगा, समझ गए। अब देखिए, कहा गया है कि लोकसभा आर्टिकल 81 में है, जो आगे भी बताए हैं। अब लोकसभा आर्टिकल 81 में है तो लोकसभा को ही हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन, क्या बोलते हैं, निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है
कि लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा भंग हो सकता है, भंग होता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, तो लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन बोलते हैं, और लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं। अच्छा, प्रथम सदन इसको क्यों बोलते हैं? तो देखिए, अधिकतर ज्यादातर जो बिल वगैरह पास किया जाता है या संसद में डाला जाता है, समझ गए? ठीक है, तो वो जो है पहले लोकही सभा में अधिकतर ज्यादा टाइम डाला जाता है, उसके बाद वहां से बिल पास होगा, बहुमत मिलने के बाद राज्यसभा जाएगा, समझ गए? राज्यसभा, और राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास आता है, और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो वह कानून बनेगा, विधेयक, समझ गए? तो ज्यादातर कहाँ लोकसभा में पेश किया जाएगा, इसलिए इसको प्रथम सदन बोलते हैं। आगे, अब इसको राज्यसभा को देखिए किन किन नामों से जानते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को क्या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसको अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा भंग होता है। इसके बाद इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। द्वितीय सदन, ये तो अभी परिभाषा क्लियर किया ना कि लोकसभा में पहले बिल पास किया जाता है, वहां बहुमत मिलता है तो राज्यसभा में आता है, तो इसलिए इसको लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। इसके बाद क्लीन सदन, ठीक है, राज्यसभा को क्लीन सदन के भी नाम से जानते हैं। अब राष्ट्रपति के पास आते हैं, तो राष्ट्रपति जी का क्या काम होता है, ये देखिए। तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र को बुलाता है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। संयुक्त सत्र का अब पूछिएगा कि भाई संयुक्त सत्र कौन सा सिचुएशन में आता है, ये बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो कोई ऐसा विधेयक हो जिसपे लोकसभा राज्यसभा दोनों मतभेद कर लिया, आपस में टकरा गया, समझ गए, उलझ गया कुछ ऐसा बिल पे, तो अब राष्ट्रपति जी का काम क्या होगा कि संयुक्त सत्र को बुलाएंगे। संयुक्त सत्र बोले तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों को, उसी को संयुक्त सत्र बोलते हैं, समझ गए। अब बुलाएंगे, और राष्ट्रपति बुलाने का काम कौन, संयुक्त सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। और इसको समाप्त करने का भी ये कार्य राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन इसकी अध्यक्षता का बात आ जाए, अध्यक्षता का बात आ जाए, तो जो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति जी करेंगे, समाप्त करने का काम राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, अध्यक्षता। अब आइए, ये हो गया। अब लोकसभा के सदस्य को लेकर बात करेंगे, ठीक है, लोकसभा के सदस्य को लेकर बात करेंगे। तो लोकसभा के सदस्य देखिए, मैक्सिमम इसमें 552 होता है, और वर्तमान में मैक्सिमम मतलब समझते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा सदस्य, तो 552 अधिकतर हो सकता है, और ऐसे वर्तमान में है कितना, तो 545 सदस्य, ठीक है। जिसमें से आपको बता दे 545 सदस्य, देखिए 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य में से 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो आर्टिकल 331 के तहत करते हैं, यानी आर्टिकल 331 के तहत करते हैं। और ये दोनों व्यक्ति जो होते हैं एंग्लो इंडियन के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, दोनों व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो समाज के दृष्टि से, जो विज्ञान के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति, ठीक है, एंग्लो इंडियन के तहत आर्टिकल 331 के तहत 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अब 543 व्यक्ति जो है, 543 व्यक्ति ये जो है वयस्क जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, चुना जाता है, ठीक है। अब 543 में से देखिए, 543 में से 13 व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आएंगे। 13 सदस्य जो हैं, 13 व्यक्ति कहिए, सदस्य कहिए, केंद्र शासित प्रदेश से सिलेक्ट होकर आएंगे, चुन कर आएंगे। और बाकी 530 जो है राज्यों से निर्वाचन होगा, राज्यों से क्या होगा, निर्वाचित होकर आएंगे, ठीक है। देखिए 530 को राज्यों से निर्वाचित। अब लोकसभा के कार्यकाल को लेकर हम बात करेंगे। अब लोकसभा के कार्यकाल को लेकर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो लोकसभा के कार्यकाल, सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, तो सभी सदस्यों का निर्वाचन, क्या निर्वाचन किसके द्वारा, जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, या प्रत्यक्ष तरीका से कहिए, ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। और 5 वर्ष, अब बताइए, जब ये
लोकसभा का कार्यकाल गठन किया गया था तो उस समय इसका टाइम 5 वर्ष था। उस समय इसका टाइम क्या 5 वर्ष था। लोकसभा का कार्यकाल क्या था 5 वर्ष था। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कब 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसके कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। किसका लोकसभा के 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। अब एक टाइम आएगा 42वां संविधान संशोधन में क्या लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, ठीक है। अब 44वां संविधान संशोधन 1978 को, कब 44वां संविधान संशोधन 1978 को लोकसभा के कार्यकाल पुनः 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। तो ऐसे याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को लोकसभा की कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए किया गया, 1 साल बढ़ाया गया। और फिर से 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 को फिर से पुनः इसकी कार्यकाल को 5 वर्ष ही कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और लोकसभा के वर्तमान में जो अभी कार्यकाल है 5 वर्ष ही है, ठीक है, ओनली फॉर 5 years है। अब लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। अब देखिए लोकसभा भंग होता है जो हम बताए थे, तो लोकसभा भंग होता है और राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत अब प्रधानमंत्री के कहने पे करते हैं, ठीक है। लोकसभा तो भंग होता है लेकिन, ठीक है, तो देखिए करता कौन है, तो देखिए लोकसभा को भंग राष्ट्रपति जी करेंगे आर्टिकल 85 के तहत, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। आगे देखिए बढ़ते हैं। कोई सदस्य बिना सूचना के, लोकसभा के अगर कोई ऐसे मेंबर हैं, सदस्य हैं, लोकसभा के अगर कोई ऐसे मेंबर हैं, सदस्य हैं जो कि बिना सूचना के 60 दिनों तक गायब रहते हैं, बिना सूचना के कितना 60 दिनों तक एब्सेंट रहते हैं, मतलब अनुपस्थित रहते हैं, समझ गए। तो उनकी सदस्यता क्या होता है, कटकुट समाप्त हो जाता है, समझ गए, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाता है उनकी। अब लोकसभा अभी तक 8 बार भंग हुआ है। अब भाई ये क्वेश्चन तो बनता है ना जी कि लोकसभा अभी तक कितना बार भंग हुआ है, तो लोकसभा अभी तक 8 बार भंग हो चुका है, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम एकदम प्रथम टाइम, ठीक है, 1970 में भंग हुआ था। लोकसभा पहली बार 1970 में भंग हुआ था। उसके बाद 77 में, 79 में, 89 में, उसके बाद 84 में, 89 में, 91 में, 99 में हुआ था, ठीक है। ऐसे कुल 8 बार हुआ था। 70, 77, 79, 84, 89, 91, 99 में हुआ था, ठीक है। अब इसकी योग्यता को लेकर बात करेंगे। अब लोकसभा की सदस्य कौन बन सकता है, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य कौन हो सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। पहला पॉइंट क्या बनता है कि वह भारत का नागरिक हो। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य बनना चाहते हैं तो पहला पॉइंट होगा कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट होता है, यह कहा जाता है कि वह लाभ के पद पर नहीं हो। क्या, वह लाभ के पद पे नहीं हो, ठीक है। अच्छा, लाभ के पद कहते किसको है, तो वह लाभ के पद उसे कहते हैं जिससे सरकारी संपत्ति अर्जित किया जाए, यानी सरकारी कमाई मुझे हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम लाभ के पद मानेंगे या लाभ के पद कहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि वह पागल अथवा दिवालिया नहीं हो। तीसरा पॉइंट क्या, वह पागल अथवा दिवालिया नहीं हो, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है किसी अपराध में सजा नहीं पाया हो। लोकसभा के सदस्य ऐसे व्यक्ति बन सकता है जो किसी अपराध में सजा नहीं पाया हो, समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि न्यूनतम आयु 25 ईयर्स हो। न्यूनतम आयु कै वर्ष, 25 वर्ष हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। अब अधिवेशन को लेकर बात करेंगे। अब क्या, अधिवेशन को लेकर बात करेंगे तो अधिवेशन 1 साल में कम से कम 2 बैठक होना जरूरी है। 1 ईयर में 2 बार, 1 साल में कम से कम लोकसभा की 2 बार बैठक होना बहुत जरूरी है। और उसकी समय अंतराल क्या होगा, तो 6-6 मंथ का होगा। क्या, 6-6 मंथ का होगा, ठीक है। और संसद, यहाँ संसद ये छूट गया था एक, देखिए आर्टिकल तो 79 में है, संसद क्या 79 में है, ठीक है, ये समझ गए। और इसका एक ट्रिक है जो कि हम यहाँ बीच में देते हैं, सरल। क्या ट्रिक, सरल है। अगर भूल जाइएगा तो ये लिख दिए हैं ट्रिक,
ठीक है, ट्रिक। देखिए स से क्या होता है, संसद हो गया, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ठीक है। तो स से क्या, संसद 79, और र से राज्यसभा, ठीक है, जो 80, और ल से लोकसभा 81, तो 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज जो है ये संसद एक टॉपिक था जो कि समाप्त हुआ, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जम के, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।